जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार और एक जबरदस्ती क्लास में। सबसे पहला 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। सवाल में दोस्तों आपके सामने ये कहा गया है, द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड स्कूल ड्रेस आर इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पर 8:7। द प्राइस ऑफ द स्कूल बैग इज 400 मोर देन द स्कूल ड्रेस। तो यहाँ पर प्राइस हमारा कितना होगा? पहले मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पर पहले बोला गया कि देखिए बैग का और ड्रेस का यहाँ पर किसका अनुपात दिया गया बताइए। तो बोलेंगे सर ये बैग का और यहाँ पर ड्रेस का जो हमारा अनुपात है वो हमारा कितना है? तो 8:7 है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बैग की कीमत 400 रुपए ज्यादा है। अब यहां देखो ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? तो 1 यूनिट का मान सवाल में 400 रुपया दे रखा है। अगर 1 यूनिट का मान सवाल में 400 रुपए दे रखा है तो ड्रेस का कीमत हमारा कितना होगा? तो 7 यूनिट होगा। 7 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 28, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात? यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया आप लोगों के सामने, 2024 का क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात 8:13 है, बीसी का अनुपात 5:8 है, सी का अनुपात कितना है? तो एबीसीडी का अनुपात हमारा कितना होगा? जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पर फटाफट भाई जल्दी से बताइए। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो अब असल में होता क्या है, जैसे आपको है ना कोई चीज दिखाता हूं मैं, आप तुरंत उसके ऊपर में हावी हो जाते हो। अरे सर ने ये मेथड बताया, तुरंत लगाते हैं, आंसर आते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा कम इस्तेमाल करते हो। अब देखो गलती नहीं है, मैंने जैसे आपको मेथड क्या बताया, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ए बी है, बी सी है, सी डी है। अब यहाँ पर आपने सेम काम कर दिया कि ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, ए बी का अनुपात हमारा कितना है? तो 8 है, और मेरे भाई यहाँ पर 13 है। बी और सी में अनुपात कितने का है? तो 5 और 8 का है। सी और डी में अनुपात कितने का है? तो 4 और 5 का है यहाँ पर। अब उसके बाद में रेशियो कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ बोलोगे 4 के बगल में 4 लाते हैं, 4 के बगल में 4 लाते हैं, 5 के बगल में 5 लाते हैं, 8 के बगल में 8 लाते हैं, 13 के बगल में 13 आएगा, 13 के बगल में 13 आएगा। कोई भी डेटा भाई, कोई भी डेटा अगर किसी में कॉमन होता है ना, जैसे कोई डेटा कॉमन है, अब आप लोग यहां पर दो तरीके से कर सकते हो। देखो तरीका नंबर 1, या तो मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 40, 40 का 4 गुना कितना हो जाता है? 160 हो जाता है। 5 जो के 20, और 20 को यहां पर 13 से गुना करोगे तो 260 हो जाएगा भाई। उसके बाद में यहां पर 13 का 8 गुना 104, 104 का मेरे भाई 4 गुना 416 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 13 का 8 गुना 104, 104 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 520 हो जाएगा। अब सबको आप यहां पर 4 से काट दो, तो 4 से काटोगे तो हो जाएगा 40, 4 से काटोगे तो 4 छक 65 हो जाएगा भाई, 4 से काटोगे तो 104 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 130 हो जाएगा। तो ये आंसर ढूंढोगे 40, 65, 104 और 130। एक ये तरीका हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेपर में अगर तुम्हारी जगह मैं होता, मैं जीवन में ये घटिया काम कभी नहीं करता। मैं यहां पर क्या देखता भाई मेरे कि ए और बी का रेशियो कितना है? 8 और 13 है। चाहे मैं बाकी क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे घर का तो क्वेश्चन नहीं है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और वो भी 2024 में 2 महीना पहले आया। मैं 1000 बार बैच से लेकर के आज तक, शुरू से मैंने जब जब स्टार्ट किया तब तो पढ़ाया, तो मैंने यही कहा कि भाई ए और बी में अगर 8 और 3 का रेशियो है तो यहां जब भी आएगा रेशियो तो वही बनना चाहिए। आप 5 से काटो तो एक ये बंदा 8 और 13 का रेशियो दे रहा है, ये हमारा 2 और 5 का दे रहा है। ये यहां पर 2 से काटोगे कटेगा ही नहीं, और ये 2 से 20 से काटोगे 2 और 3 का रेशियो है। तो यहां 8 और 13, तो यहां पर भी 8 और 13, यानी सिर्फ एक यही ऑप्शन आंसर है, बाकी तो हमारा आंसर ही नहीं है। बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर अगर 2 ऑप्शन ए और बी का सेम हो जाता तो, अरे ए और बी के 2 ऑप्शन सेम हो सकते हैं, इतनी बुरी तो कंडीशन नहीं है ना कि बी और सी के भी 2 ऑप्शन सेम हो जाए। आप ए और बी 8 और 13 में देख रहा हूं, आप बी सी देख लो, 5 8 देख लो, 5 8 ये 5 8 ये 5 8 ये 5 8 ये, बीसी भी सेम निकल जाए। सीडी देख लो यार, सीडी 4 5 है, 4 5 4 5 4 5 4 5, कौन सा ऑप्शन है? यही छोटी छोटी चीज आपका समय बचा करके आपको पेपर में देंगे, याद रखिए। तो बेसिक तो मेरा कराना कर्तव्य था, धर्म था, टीचर के नाते मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन जो अपने सिलेक्शन के माध्यम से, जिसके माध्यम से मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, उससे आपको मैं क्या सिखा सकता हूं? तो वो यही वाली बात की छोटी छोटी चीजें जो पेपर में देखनी होती है। क्योंकि आप यहाँ पेपर, याद रखिए मेरे भाई, पेपर सब्जेक्टिव नहीं दे रहे हो आप पेपर ऑब्जेक्टिव दे रहे हो। और अगर ऑब्जेक्टिव दे रहे हो यहाँ पर, तो बस इस बात को मान करके चलो कि आपके पास में ऑप्शन है, तो फायदा उठाओ। ठीक है, आज में कहा गया द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4, बी एंड सी इज 4:5। इफ द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ ए एंड सी इज 30, हाउ मच मार्क्स डिड बी गेट? बी को यहाँ पर कितने मार्क्स मिले, हमें यहाँ पर ये बता दो। तो हमने कहा ठीक है यार, हम रेशियो बना लेते हैं, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ए और बी, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको वहां पर दिखा रहा था, बस उसी में लैंग्वेज हमने डाल दी। हमने कहा यार ए और बी का अनुपात हमारा 3 और कितना है? 4 है। बी और सी का अनुपात हमारा कितना है? अगर तुम 4 हो गए तो हम 5 हो जाएंगे। बड़े प्यार से इसने बोला, यहाँ पे मिश्रा जी फिसल गए। तो यहाँ 3 और 4, 4 और 5 ये हमारा हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? डिफरेंस ऑफ ए एंड सी, ये जो 30 है ना, ये हमारा ए और सी का डिफरेंस है। मतलब कितने का मान है? तो 2 का मान है। और हमसे किसका मान निकाला गया है? 4 का। बस यहाँ डबल कर दो, 30 का डबल 60 हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा हल्का सवाल भी दे रहे हैं ताकि आप आंसर देते रहा करो और मजा आती रहे, ये ना लगे कि बस हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपके दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा है। ठीक है,
आज ये चलिए, जैसे मेरे भाई मैंने आपको बताया ना, वैसे आपके सारे स्मार्ट अप्रोच, सारे कलेक्शंस, मेरे सारे नोट्स जो मैंने अपने हाथों से लिखा है वो सब कुछ आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी इस किताब में मौजूद है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र इसको ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, गणित के अंदर में इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे कंसेप्ट आपकी एक मात्र किताब में है, ठीक है। कहीं पर भी पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, जो टीचर ने तुम्हें पढ़ाया होगा उससे 2 लाइन इसमें फालतू मिलेगा। यानी अगर ये किताब आपके पास में है तो यूं समझ लीजिए कि आप एक तरीके से हर एक टीचर, हर एक नोट्स, आप यहाँ पर हर एक टेस्ट को हो गया, हर एक एग्जाम को हो गया, हर एक सब चीज को हो गया, आप इसे कवर कर रहे हो, क्योंकि ये पूरे गणित का निचोड़ है, ठीक है। ये पूरी किताब आपकी 320 पन्ने में आती है, रुपए में नहीं कह रहा हूं मैं, 320 पेजेस की है, और वो भी पूरी की पूरी कलरफुल है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन के ट्रिक, सारे कंसेप्ट एक एक एग्जाम्पल के साथ में इसके अंदर में दिए गए हैं, और पेपर के अंतिम समय में रिविजन करने का सबसे सुपर डुपर बुक है। तो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, आप इसे कहीं से भी 199 रुपए के अंदर में इसे मंगा सकते हैं, और अभी ऑफर है तो 199 का है, बाद में शायद ये 250 या समथिंग का हो जाएगा। तो इसे मंगा करके बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए और सीखिए नए कंसेप्ट को, ताकि आप भी दूसरों के आगे हीरो बन पाए, पढ़िए और नौकरी निकाल पाए अपने। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, जरा पढ़ो। अ सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन साइरस, रोहन, मिस्त्री। तो यहाँ सी उठाओ, आर उठाओ, एम उठाओ। रेशियो ऑफ सी और आर का हमारा कितना है, 3 और 2। बस जो मैंने पढ़ा है, सी हो गया, आर हो गया, और क्या हो गया मेरे भाई, एम हो गया। तो कहा गया यहाँ पर साइरस और रोहन का जो अनुपात है वो कितना है, तो 3 और 2 है यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइरस रोहन का, वाइल द रेशियो ऑफ सम रिसीव बाय रोहन और मिस्त्री। तो रोहन तुम्हारा 7 है, तो मिस्त्री तुम्हारा कितना है, तो 12 है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि साइरस को 1800 रुपए लेस मिलते हैं, और किससे, यहाँ पर मिस्त्री से। साइरस को मेरे भाई कम मिलता है, किससे, मिस्त्री से, तो रोहन को कितना मिला। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, सबसे पहले आप यहाँ देखो, 7 है तो 7 आएगा, 2 है तो मेरे भाई 2 आएगा। यहाँ पर ये तुम्हारा 21 हो जाएगा, ये तुम्हारा 14 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये जो 1800 रुपए है ये क्या है, तो डिफरेंस है। और किसका डिफरेंस है, तो सी का और एम का, इनका मेरे भाई डिफरेंस है, यानी कितने का मान है, 3 का। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें 14 का मान निकालना है मेरे भाई। जिसकी वैल्यू दी होती है डिवाइड करना है, जिससे निकालना है गुना करना है। तो 600 का यहाँ पर 14 गुना, कुल मिलाकर के हो जाएगा 8400। और 8400 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि यार 7 का मल्टीपल है तो 7 का मल्टीपल देखते हैं, लेकिन ये भी 7 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर नहीं कह पाएंगे इस बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया है। कहा गया कि स्टूडेंट इन 3 बैचेस ऑफ ए डांस क्लास आर। ये 3 बैचेस में यहाँ पर बच्चों की संख्या, अगर 20 हम हर किसी में बढ़ा देते हैं, 4 5 7 हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये अक्सर पूछा जाता है तो बहुत हल्का क्वेश्चन, लेकिन पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। उसमें भी 2-3% बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मत छोड़ना कभी भी। जैसे पहले क्या था, एक क्लास में बच्चों की अनुपात यहाँ पर ये थी, हर किसी में हमने बराबर बढ़ा दिया, इसमें भी 20 बढ़ाया, इसमें भी 20 बढ़ाया, और इसमें 20 बढ़ाया, और अब रेशियो हमारा हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया। अब आप एक बात बताओ, इसमें कितना यूनिट आपने बढ़ाया है, तो बोलोगे सर 2 यूनिट। और यहाँ पर आपका जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, तो 20 बढ़ा है। तो हमने यूनिट में कितना बढ़ाया, 2, और वैल्यू हमारी बढ़ी कितनी, तो मेरे भाई 20, यानी ये 20 जो है कहीं ना कहीं कितने यूनिट का मान है, 2 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, बच्चों की संख्या पहले, 5 3 8 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10। 2 से काटोगे 10 बार में 10 इंटू 10 कितना हो गया, तो 100 हो गया। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक यहाँ पर जब हर किसी में बराबर इंक्रीज हो रहा हो, और एक यहाँ पर जब अनइक्वल इंक्रीज हो रहा हो। तो ये आपका टाइप नंबर 1 है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, सीजल का प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाएगा आपको, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, ठीक है। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 अमन राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो इतना, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो इतना, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। मतलब यहाँ पर तुम इसके ताज तख्ते पर 4 सितारे भी लगा दोगे ना, तो भी लगेगा कि ये सितारे कम हैं। समझ गए बात को लेकर के। मतलब हमको बोला गया पैसा बांटने को, ठीक है, हमको थोड़ा कम सुनाई दिया, तो बोला गया था कि यार 3 4 और 6 के अनुपात में पैसे बांटना, और मैंने इसका उल्टा करके यहाँ पर 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में बांट दिया। ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो एक्चुअल में इसके कारण किसको फायदा मिला और कितना मिला, सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, ये बताना है। तो अगर हम यहां पर देखें, तो जो हमारा रॉन्ग डेटा था, जो हमारा गलत डेटा था, वो हमने क्या किया, जो गलत रेशियो है वो यहाँ पर क्या है, और जो एक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर राइट रेशियो है यहाँ पर, वो क्या है। तो रॉन्ग की अगर हम बात करते हैं, तो देखो रॉन्ग में यहाँ पर क्या, अब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में कन्वर्ट करना है। या तो ऐसा उपाय कर लो भाई मेरे, जैसे 3 4 और 6 कैल्शियम 12 से लेकर के हर किसी में गुना कर दो। तो जैसे हो गया 3 4 6 कैल्शियम 12 होता है, तो 12 12 12, 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 2 बार में। यानी यहाँ पर आप ये बात बोलोगे कि सर रॉन्ग रेशियो हमारा था 4 3 और 2, मैंने इसमें बांट दिया, और बांटना कितना था, तो बोलोगे सर 3 4 और 6। अब ये रेशियो सारे के सारे अलग होंगे,
अब क्या करें भाई, रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सम था, जो अमाउंट था, वो तो सेम ही रहेगा। जैसे मैंने 500 रुपए आपको दिए और आपने कहा, मैंने कहा इसको बांट दो, आप 1, 2 और 3 के रेशियो में, आपने उसको 3, 2 और 1 के रेशियो में बांट दिया, लेकिन जो बांटा है, जो बंटवारा किया, वो 500 रुपए का ही तो किया है। यानी जो सम टोटल आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। यानी यहां पर रॉन्ग का और राइट का जो सम टोटल आना चाहिए वो मेरे भाई क्या आना चाहिए, सेम। तो अगर हम देखें 4, 3, 7 और 2 हमारा कितना आ रहा है, तो इसका सम 9 आ रहा है। और यहां देखें तो 6, 4, 10, 3 मेरे भाई कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ये हो गया भाई साहब गलती, यही ब्लंडर हो गया कि सम ही मेरा बदल गया पूरा का पूरा यहां पर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मेरा सम बदल गया, तो मैं क्या करूं, तो सबसे पहले इस सम को मैं इक्वल करूंगा। इक्वल करने का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, तो इक्वल करने का मतलब जैसे 9 है इसके पास में, तो 13 से गुना, और जिसके पास में 13 है उसे 9 से गुना। इसको हम किससे गुना कर रहे हैं, तो इसको हम यहां पर 13 से गुना कर रहे हैं, याद रखना। और इसको हम किससे गुना कर रहे हैं, तो इसको हम 9 से गुना कर रहे हैं, याद रखना। 13 का 4 गुना 52 हो गया, 13 का 3 गुना 39 हो गया, 13 का 2 गुना 26 हो गया। और यहां पर अगर बात करोगे तो 9 का 3 गुना 27 हो गया, 9 का 4 गुना 36 हो गया, 9 का 6 गुना 54 हो गया। तो जो इंसान जिसको 26 रुपए मिलते थे, आज उसको 54 मिल रहे हैं। कितना ज्यादा मिल रहा है, 28 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, 28 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। तो फायदा यहां पर किसको मिला है, तो फायदा तीसरे वाले इंसान को मिला, यानी किसको मिला है, तो नरेश को मिला है। ठीक है, किसको मिला, क्योंकि देखो इतना फायदा किसी को नहीं मिला। 52 वाले को 27 मिला, इसका तो नुकसान ही हुआ है। 29 वाले को यहाँ 36 मिला, इसका भी नुकसान हुआ है, तो इसी को फायदा हुआ है। नरेश कहां पर है, एक ही ऑप्शन में, बस उसको टिक कर दो। वैल्यू निकालने की तुम्हारी इच्छा है तो निकाल लो। वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर ये जो 700 रुपए था ये हमारा सम टोटल था। सम टोटल का मतलब यहाँ पर 13 9 117 का मान था, और हमें निकालना कितना है, जितने का फायदा हुआ है। 117 से काटेंगे तो 6 बार में 28 का 6 गुना कितना होता है, 168 होता है। खेल खत्म, समझ गए। तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है ये ऐसे ही आता है कि पहले बांटना कुछ और में था, बांट कुछ और में दिया, तो जिसमें बांटना था वो लिखो, जिसमें बांटा है वो लिखो। इसका सम टोटल, इसका सम टोटल पहले बराबर करो। बराबर करने के बाद में तुम्हें ऑटोमेटिक दिख जाएगा किसको फायदा हुआ और कितने का हुआ। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देख लीजिए क्या कहा गया। 14 नंबर सवाल सीपीयू का क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा गया, पढ़िए। 2 number are in the ratio 3 and 7. If 11 is subtracted from each, the ratio between them becomes 7 and 20. मतलब दो संख्याएं हमारा यहाँ पर 3 और 7 के अनुपात में है। हमने इसमें से भी 11 घटा दिया, इसमें से भी 11 घटा दिया, अब यहाँ पर ये 7 और 20 के अनुपात में हो गया। इसके लिए मैंने आपको 3 मेथड पढ़ा रखा है। मेथड नंबर 1 जो कि हम बेसिक से कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 यहाँ पर, ठीक है, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, और मेथड नंबर 3 डिफरेंस मेथड है। मैं आपको डिफरेंस मेथड पहले बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मेथड नंबर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं डिफरेंस नंबर, मतलब डिफरेंस मेथड। बेसिक मैं नहीं बताने वाला यार, डिफरेंस मेथड। अब ये डिफरेंस मेथड हमें क्या सिखाता है, तो जब डिफरेंस मेथड का ये कहना है, सुनो, जब दोनों में बराबर का इंक्रीज हो या जब दोनों में बराबर का डिक्रीज हो, तब तुम मुझे वहां पर याद कर लेना। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस मेथड में यहां देखो, तो इसमें भी यहां पर कितना किया है तुमने, 11 सब्ट्रैक्ट किया है, और इसमें भी कितना किया, तो 11 सब्ट्रैक्ट किया है। यानी ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, सेम है। तो डिफरेंस मेथड बस ये कहता है, अगर मेरे भाई यहां पर ये सेम है ना, तो हमारे आपस के जो अंतर है, यहाँ पर ये अंतर और यहाँ पर ये कितना है, 13 है मेरे भाई, ये भी अंतर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तुम चाहते हो कि बात बराबरी में हो, तो पहले बराबरी में आओ तो सही, वो वाली बात है। तो ये 4 है और ये 13 है, तो इसे हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 4 वाले को किससे गुना करेंगे भैया, 13 से। समझ गए बात को लेकर के। और यहाँ पर 13 वाले को किससे गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे। अगर आप इसे 13 से गुना करते हो तो 39, ये 13 से करते हो तो 91 हो जाएगा, ये 4 से करते हो तो 28, और ये 4 से करते हो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आप ये देखो, ये कितना था 91, और ये हो कितना गया 80, कितने का नुकसान, 11 का। और क्वेश्चन में कहा भी था कितना कम किया गया है, तो 11 कम किया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर ये बताओ 39 है और 91 है, स्मॉलर कौन सा है, 39। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। अब बात आती है कि सर इसको दूसरा तरीका क्या है जिससे बना सकते हैं, वो है दोस्तों हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या पता कभी यहाँ 11 कम किया और यहाँ 12 कम किया, तो वहां पर ये मेथड फेल हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंस मेथड। तो वहां पर जो अप्लाई कर पाओगे वो कौन सा कर पाओगे, तो वो यहाँ करोगे क्रॉस। क्या कर पाओगे मेरे भाई, यहाँ पर क्रॉस। तो याद रखना मेथड नंबर 3 मैंने जो बताया वो यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब वो हम यहाँ पर कैसे करते हैं जरा वो देखो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो पहले संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में थी, बाद में यहाँ पर 7 और 20 के अनुपात में बन गई, और आपने यहाँ पर 11 इधर भी कम किया, 11 इधर भी कम किया है। तो माइनस और माइनस मेरे भाई आप उड़ा दो, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा, नीचे वाले का गलती से रेशियो मत ले लेना, बहुत मार मारेंगे जान लो। यहाँ पर अब क्या करना है, क्रॉस मारना है। 20 × 3 कितना होता है, और 7 × 7 कितना होता है, 49। तो यहाँ 60 में से 49 को घटा दो, कितना यूनिट आ जाएगा, 11 यूनिट आ जाएगा।
कितना यूनिट आ जाएगा? 11 यूनिट बराबर 11 के 7 गुना में से 11 का 20 गुना घटा दो, 11 के 7 गुना में से 11 का 20 गुना घटा दो तो 11 का 13 गुना आ जाएगा। तो यहां से मेरे भाई तुम्हारा 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा? 13। और अगर 1 यूनिट का मान 13 निकल जाएगा तो स्मॉलर वाली की वैल्यू 1 यूनिट का मान 13 है तो 3 यूनिट का मान मेरे भाई 39 होगा और इसकी वैल्यू कितना होगा? 13 7 91। स्मॉलर संख्या पूछा था 39 बताते, खेल खत्म हो जाता। समझ के बात को लेकर के, तो डिफरेंस को डिफरेंस से हमें क्या करना होता है? बराबर करना होता है, ध्यान रखिए आज ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेज 12 का सवाल है 2024 का, क्या कहा गया जरा पढ़िए। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम आएगा, इसीलिए हम सिखाए थे। दो संख्याएं इतने के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और बड़ी में 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1 और 1 हो जाता है। ये यहां पर दोस्तों कुछ इस तरीके से है बात हमारा, और बाद में यहां पर ये 1 और 1 हो जाते हैं। क्या कहा गया बताना? तो बोला गया छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ये छोटी है इसमें 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और बड़ी में से 7 घटा दिया जाए, बड़ी में से 7 यहां पर घटा दिया जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे, इनमें कहीं कोई मतभेद नहीं रहेगा। हमने कहा गुरुजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां पर ध्यान रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो बोलोगे सर यहां पर 1 इंटू 4 4 होता है, 1 इंटू 5 5 होता है, बड़ा में से छोटा घटाओ, 5 में से 4 घटाओ, कितना यूनिट आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर ये हो गया मेरे भाई कितना? तो माइनस का 7, और ये हो गया हमारा कितना? तो हो गया भाई 3। तो बड़ा कौन है? 3 है। जैसे यहाँ 5 बड़ा था और 5 ने 4 को घटाया, वैसे यहाँ 3 बड़ा होगा तो 3 मेरे भाई घटाएगा, और किसे घटाएगा? तो -7 को। और 3 जब इसे घटाएगा ना तो ये तुम्हारा 3 जमा 7 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 जमा 7 का मतलब 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। और अगर 1 यूनिट का मान 10 हो गया तो ये 40 और ये कितना है? 50 है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी फॉर कह भी दो प्यार है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? यहाँ पे मजा आ रहा है भाई? जल्दी से बताओ, आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट जताते रहो, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको लेकर के चलते हैं। अगला सवाल यहाँ दिखाते हैं क्या कहा गया। बोला गया दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में है, 17 को यहाँ दोनों में से घटा दिया तो नया नंबर 11 14 के अनुपात में आ गया, 20 को दोनों में जोड़ दोगे तो नया नंबर तुम्हारा क्या बनेगा? इसी क्वेश्चन को एज में बदल दो और एज में ये कह दो कि दो लोग इस अनुपात में थे, 17 साल के पहले उनका रेशियो इतना था, 20 साल के बाद का एज कितना होगा? सेम क्वेश्चन तुम्हारा एज आता है। हर्ष भाई VOD 2.0 में अभी एवरेज इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं उसे पढ़ाऊंगा। उसकी अनाउंसमेंट अगर आपने सुनी होती तो मेरे भाई कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आती। आपने अनाउंसमेंट नहीं सुनी है इसलिए आपको दिक्कत है। आप इंक्वायरी नंबर पर भी फोन करते तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाती, ठीक है। तो निश्चिंत रहो भाई। अब ये हमने कहा 4 और 5 के अनुपात में थे, दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में थे, प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए, दोनों में बराबर घटाया जा रहा ना, डिफरेंस मेथड लगा लो, ठीक है। अब उसके बाद में ये कितना हो जाता है? 11 और 14 हो जाता है, डिफरेंस मेथड लगाएंगे यार यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात, दोनों में से हमने कितना कम किया? तो 17 घटा दिया, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर कहा जो घटाना इधर है वहीं घटाना इधर है, तो हमारे लिए डिफरेंस मेथड बेस्ट है। अब डिफरेंस मेथड बेस्ट है, डिफरेंस मेथड क्या कहता है? पहले बराबरी तो करो। तो यहाँ पर इनके में अंतर कितने का है? 1 का, और यहाँ पर इनके में अंतर कितने का है? 3 का। क्या ये 1 और 3 हमारे बराबर है? नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 3 से बराबर। तो यहां पर 3 से मेरे भाई गुना करेंगे तो इधर भी 3 से होगा और इधर भी 3 से होगा। अब आप लोग मेरी भावनाओं को समझो, ये 15 था और ये कितना हो गया? 14 हो गया। तो 15 से 14 आने में कितने का नुकसान हुआ है? 1 यूनिट का नुकसान हुआ है। और क्वेश्चन में कहा गया ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 17 के बराबर है। ये 1 यूनिट किसके बराबर है? तो 17 के बराबर है। अब अगर ये 1 यूनिट 17 के बराबर है तो ये ओरिजिनल हमारी संख्या कितनी आ गई? 17 इंटू मेरे भाई 12। तो 12 यहां पर देख लीजिए, ओरिजिनल संख्या की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 20 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ये मेरे भाई 12 इंटू 7, 84 का 4 8 हाथ में, 12 एकम 12 और हमारा 8 हो जाएगा मेरे भाई 20। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 7, 15 का 7 गुना 105 और 10 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25। ये ओरिजिनल संख्या थी और इसमें कितना जोड़ने को कहा गया? तो 20 जोड़ने को कहा गया। तो हम इसमें भी 20 जोड़ देंगे, हम इसमें भी 20 जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो चुका है मेरे भाई 224 और यहाँ पर ये हो चुका है 275। ये हमारा 224 275 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। समझ गए बात को लेकर के? तो ये छोटा सा आपको जनाब ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे कि पहले कुछ और रेशियो में थे, कम करने पर कुछ और में आ गए। तो इनका डिफरेंस अगर बराबर है यहाँ पर तो डिफरेंस मेथड से बराबर करके वैल्यू निकाल दो और उसके बाद में उस वैल्यू में जोड़ करके अपना आंसर निकाल दो। बहुत शानदार, सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए जल्दी से क्या कहा गया। कहा गया यहाँ पर कॉइन वाले क्वेश्चन। देखो कॉइन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक बैग में 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और वो इस अनुपात में है। टोटल अमाउंट बैग का हमारे पास में इतना है, तो हमारे पास में 50 कितना होगा? कॉइन वाले सवालों में क्या करना होता है? तो पहले कॉइन वाले सवाल में देखो तो बोलोगे सर 50 पैसे का सिक्का है। पहली बात यहाँ पर कितने कितने के सिक्के हैं वो जरा देखो, तो बोलोगे सर 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का है,
फिर उसके बाद में 25 पैसे का सिक्का है, ठीक। अब उसके बाद में ये 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, इनका मेरे भाई संख्या कितना है यहाँ पर, ये देखो। तो बोलोगे सर ये हमारा 3, 4 और यहाँ पर 6 के अनुपात में है। सिक्के वाले सवालों में पता है यहाँ पर क्या होता है, सिक्के वाले सवालों में सिक्कों की अगर संख्या दे देती है तो वैल्यू पूछ लेता है, या वैल्यू दे देता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछ लेता है, सिक्का पूछ लेता है। आ जाओ, तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया कि ये रुपए हो गए, ये इनकी वैल्यू हो गई। अब जब गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये बताओ 1 रुपए के 3 सिक्के कितने रुपए बनाते हैं, 3 रुपए बनाते हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के, तो 50 × 4 मेरे भाई 200 पैसा हो जाता है, और पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये तुम्हारा 2 रुपया बना देगा, ठीक है। 25 × 6 कितना पैसा हो जाएगा, 150 पैसा हो जाएगा, और 150 को रुपया में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 15/10 यानी 1.5 रुपया ये हमारा हो जाएगा। अगर ये 3 रुपए है, ये 2 रुपए है और ये 1 रुपया है, तो कायदे से बैग में कितना रुपया होना चाहिए, तो 3, 2, 5 और 1 मेरे भाई 6.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 6.5 होना चाहिए। तो बैग में हमारे पास में 6.5 होना चाहिए, बट हमारे पास में टोटल पैसा है कितना, तो 143 है। हमारे पास में कितना है, तो 143 है, यानी ये जो 143 है ये कितने की वैल्यू है, तो 6.5 की। और हमसे किसका मान पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है कितनी, तो 2 है। दशमलव हटा दोगे 20 हो जाएगा, 5 से काटोगे 13 बार में, 5 से काटोगे 4 बार में, 13 से काटोगे 11 बार में, 11 का 4 गुना 44। कौन सा ऑप्शन है भाई, ठीक है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 4 ही तो होगा भाई। अच्छा सॉरी मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, ये ध्यान देना, यहाँ पर जो संख्या पूछी है 50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसों की संख्या 4 है। 50 पैसों की संख्या मेरे भाई कितनी है, तो 4 है यहाँ पर, तो इसको 4 से गुना करना है। ये हटा दो, यहाँ चला जाएगा। 5 से काटो 13 बार में, 5 से काटो 8 बार में, और 13 से काटोगे 11 बार में, 11 × 8 88। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो आज आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। CHSL का क्वेश्चन, पेपर पेन उठा करके जल्दी बनाइए। यहाँ पर 19 नंबर सवाल में दोस्तों क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसे 1 रुपए और उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, 1845 रुपए के चेक के बदले उसे सिक्के दे। कैशियर ने उसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्कों का एक पैकेट इस अनुपात में दे दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना था। यानी ये मोहतरमा उस बैंक से 5 रुपए के सिक्के लेकर के आई हैं, उसके बाद में वहां पर 10 रुपए के सिक्के लेकर के आई हैं, और उसके बाद वहां पर 20 रुपए के सिक्के लेकर के आई हैं। वहां पर इनका अनुपात जो है वो क्या है, तो बोला गया सर देखो कुछ हमारे 3 रुपए के हैं, कुछ यहाँ पर 5 रुपए के हैं, और यहाँ इतने के हैं। तो इसके कारण जो हमारी वैल्यू बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, तो वैल्यू में बात करते हैं तो 15 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये हमारा 140 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कायदे से इतना वैल्यू बनना चाहिए। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो भी बैंक कैशियर से ये पैसा मिला 1845, ये 1845 हमारा कितने का मान है, तो सभी लोगों का टोटल है। यहाँ पर 190 में 15 जोड़ोगे तो भाई 205 का मान है। और हमसे बोला क्या गया, स्मॉलेस्ट कॉइन, टोटल वर्थ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉइन, तो सबसे छोटा सिक्का 5 है, और इसका पूरा कीमत कितना है, वर्थ कितना है, तो 15। यानी कितने का मान बताना है, 15। बेसिकली मतलब जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि ये जो है ये तुम्हारा टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू का मतलब 205 का, और यहाँ बोला गया सबसे छोटे वाले सिक्के के कारण कितने की वैल्यू बनेगी उसका मान बता दो, तो यहाँ 15 का मान कहा गया। अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो ये पूरा 9 बार में कटेगा, 9 15 135 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात, यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। अब ये क्वेश्चन भाई यहाँ पर आप लोग कर लेना मेरी तरफ से। इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर देना है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कि कितने बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन है, वो भी 2023 का, और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर दे दोस्तों आप लोग, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। समझ के बात को लेकर के कहाँ पर देना, कमेंट बॉक्स में, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पर आप कितने पानी में है, कितने गड्ढे में है, ठीक है। और इस सवाल का उत्तर अगर आपने दे दिया तो हमारे दिल को ये तसल्ली मिलेगी कि चलो हमने जो पढ़ा है वो हमारे बच्चों ने करके दिखा है, बहुत खुशी मिलेगी हमें, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 नंबर सवाल यहाँ सीजल मेंस का क्या कहा गया, जरा पढ़ो। सवाल में ये बोला गया द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी बाय इतना फैमिलीज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। ये हल्का सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ पर ये तुम्हारे पास में कॉफी है और ये तुम्हारे पास में टी है, तो कॉफी और चाय के जो मूल्य का अनुपात होता है वो हमारा 3 और 4 होता है, ठीक है। एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाली मात्रा, मतलब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा कीमत का मान हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो कंजप्शन हो गया। कंजप्शन हमारा कितना है, तो 4:7। तो इस हिसाब से जो हम क्वांटिटी हम यहाँ पर उपयोग करेंगे
वो क्वांटिटी यहाँ पर कितना होगा। कहने का मतलब क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर सॉरी एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा। जैसे 3 रुपए किलो चीनी है और हम 4 किलो खरीद के लाए हैं, तो यहाँ पर खर्चा कितना होगा, तो 12, और यहाँ पर कितना होगा, तो 28, और बाद में यहाँ पर क्या करो, काट दो। हालांकि बाद में काटने से बेहतर था शुरू में ही काट देते, ये फालतू का काम नहीं करते। 4 से 4 को काट देते तो 3:7 आ जाता और ये सीधा सीधा आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो कई बार मेंस में ऐसे छोटे छोटे धोखे होते रहते हैं, आसान सवाल पेपर में आते रहता है। समझ गए बात को लेकर के, आइए चलिए। इसी तरीके के साथ में मेरे भाई सारे मैथ्स का सारा कंसेप्ट हमने आपको एक बैच में पढ़ा रखा है, वो है VOD 2.0 बैच। तब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं सर बैच के बारे में बता दो। तो देखो भाई, यहाँ पर 2 तरह के मेरे पूरे भारत में बैच चलते हैं, एक मेरा रिकॉर्डेड बैच है, दूसरा मेरा लाइव बैच है, ठीक है। और दोनों में फ़र्क यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि रिकॉर्डेड बैच किसके लिए बना होता है, उन बच्चों के लिए जिनकी परीक्षाएं काफ़ी फास्ट हैं। जैसे भी GD का नोटिफिकेशन देखो, आपका जो है 5 सितंबर को आएगा। अगर मानो 1 महीने के अंदर में ही GD का पेपर हो जाए, तो उस केस में नया बैच तो नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि कोई भी बैच लेकर के आते हैं तो 8 से 9 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में। जैसे भी सीजल का ही पेपर है, आपका मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बच्चों के पास में समय है। किसी को मानो सिर्फ 2 ही टॉपिक में दिक्कत है, किसी को सिर्फ अलजेब्रा ही पढ़ना है, उसके चलते उसका स्कोर कम आ रहा है। तो वैसी स्थिति में हमने एक बैच बना दिया रिकॉर्डेड बैच, जो मेरे भाई भारत के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, चाहे SSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, कोई भी परीक्षा है आपका यहाँ पर है। इसके अंदर में मैंने सारा कंटेंट पढ़ा रखा है और यहाँ प्रॉपर तरीके से अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड किया है, जो कि सभी एग्जाम्स को कवर भी करता है और सारे लेवल्स भी कवर करता है, ठीक है। इसके अंदर में कुल मिलाकर के आपको हम 300 से ऊपर लेक्चर आपको हम देते हैं, तो 300 से ऊपर आपको वीडियोस मिल जाती हैं। जितने चैप्टर हमने इसके अंदर में पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एक क्लासरूम शीट है, एक PDF है, प्रैक्टिस शीट है और एक क्लास नोट्स है। 500 से ऊपर आपको इसके अंदर में मेरे भाई टेस्ट मिल जाता है, ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं के, जो कि आपकी तैयारी में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। 1 रुपए भी अगर एक वीडियो के जोड़ दूं या टेस्ट के जोड़ दूं तो भी मेरे भाई 800-900 के करीब में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपका यहाँ पर मेरे भाई VOD 2.0 बैच मात्र आपका 699 में पड़ता है। और वो भी सबसे मजे की बात बताऊं क्या है, वैलिडिटी जरा देख लो, लाइफ टाइम है। मतलब 1 रुपए से भी कम तुम्हें एक वीडियो मिल रही है यहाँ पे, ये मान करके चलो, ठीक है। और ये तुम्हारा मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है। रीजन हमारा शुरू से था कि एजुकेशन को बहुत ही सस्ता बना के रखना, जहां मेरा सामर्थ्य हो पाए, ठीक है। तो ये आपको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा, यहाँ से आप जाकर के इसमें एनरोल कर सकते हैं। टॉपर्स चॉइस बैच है ये, और यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी सहायता अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे इस पे दोनों पे किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा मेरा ये VOD बैच है, बस उसी तरीके से आपका एक लाइव बैच भी है हमारा। और यहाँ पर लाइव बैच हमारा क्या है, तो इस लाइव बैच में मेरे भाई यहाँ पर हम जो है आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं और आपका 8 से 9 महीने के अंदर में सिलेबस कंप्लीट होता है। तो जिन बच्चों का टारगेट अगले साल का है तो वो यहाँ पर हमारे लाइव बैच में जुड़े। क्योंकि ये लाइव चलता है, इसकी बैंडविड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है, खर्चा ज़्यादा लगता है, इसलिए इसकी फीस 999 और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। हमने अपना तो जो है वो पूरी एनर्जी डाली दी आज की क्लास में। बाकी आपको कैसी लगी वो आप ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।